क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ये खाना खा के किसी के प्यार का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं ये खाना पहले भी खा चुका हूँ। ये खाना किसने बनाया? हाँ जीजू, वो जीजू? जीजू? लेकिन तुम तो मेरे भाई की पत्नी हो ना? तो फिर तुम मुझे जीजू क्यों बुला रही हो? वो क्या है ना नहार जी, मैं इसको ना अपनी मुंह बोली बहन मानती हूँ। हमारे बीच सगी बहनों जैसा ही प्यार है, इसीलिए आपको जीजू बुलाती है। और हमारी शादी के बाद ही इसकी समर से शादी हुई है, तो तब से ही मुझे बहन मानती है। और मैं भी, और तब से लेकर आज तक ये आपको जीजू बुलाती है। और ना जी, थैंक यू सो मच। सब कुछ पूछ जाने के बाद भी आज भी आपको मेरा खाना पसंद आया। माँ जी, ये नाहर की याददाश्त क्या गई? रोली तो नाहर को यकीन दिलाने में लग गई है कि नाहर की इकलौती पत्नी यही थी और है। सोनी, अब इसमें हम भला कर क्या सकते हैं? जाने दो, जो हो रहा है होने दो। जी। ये खाना तुमने बनाया, लेकिन तुम ये खाना कैसे बना सकती हो? क्योंकि जब मुझे खाने की खुशबू आई थी, तुम तो मेरे साथ ही थी ना ऊपर कमरे में। वो तुम्हें चोट लगी थी, तुम बैंडेड लगा रही थी। वो ये खाना तो मैंने पहले ही बना दिया था ना, बस चूही को गर्म करने के लिए कहा था। शायद तभी आपको खुशबू आई होगी। ये खाना तो मैंने ही बनाया है ना मम्मी जी? हाँ? ये रोली तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक निकली। खाना जिसने भी बनाया हो, लेकिन एक बात तो तय है कि खाने में स्वाद से ज्यादा प्यार मिला हुआ है। हे खाटू जी, आज इस खाने के जरिए मैंने हर्षी तक अपना प्यार तो पहुंचा दिया। अब बस जल्द से जल्द मैं भी अपनी हर्षी तक पहुंच जाऊं। ये जूही ने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? क्या हुआ दादी? नहीं, कुछ नहीं। खाना तो अच्छा बना था, पर नहार जी जिस प्यार की बातें कर रहे थे, उतना प्यार क्यों दिखा रही हो अपने जीजा को? वो प्यार अपने पति को दो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बार बोल दिया रोली तुम। अगले बार अगर ऐसी घटिया बात बोली ना, तो पिछले बार से भी ज्यादा जोर का थप्पड़ मारूंगी, तुम्हें याद रखना। जूही, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? भूलो मत, वो हमारे खानदान को वारिस देने वाली है, जो तुम्हारी बहन आज तक नहीं दे पाई। हाँ, तो दादी इसे समझा दीजिए कि अपने हालात का लिहाज करें और अपनी हद में ही रहें। रोली, तुम जाओ यहाँ से। जी दादी।
जूही, एक बात सच सच बता, क्या सचमुच ये सारा खाना तुमने बनाया था? क्यों, क्या हुआ दादी? नहीं, रोटी की शक्ल देख के तो अंदाजा आ रहा था कि खाना तुमने ही बनाया होगा, लेकिन दाल चावल सब्जी और हलवा खाने के बाद यकीन नहीं हुआ कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है। वैसे इंटरनेट से ऐसी कौन सी रेसिपी देख ली थी तुमने जिसे खाकर नाहर की यादें ताज़ा होने लगी? दादी वो मैंने इंटरनेट से रेसिपी नहीं देखी थी, रूही की डायरी में देखी थी। रूही की डायरी से पढ़कर मैंने नाहर जीजू का सारा फेवरेट खाना बनाया था। तो हो सकता है शायद से वो खाना खाकर जीजू को उसमें प्यार महसूस हुआ हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुमने रूही के तरीके अपनाकर खाना बनाया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसे भूल कर भी इस घर में लेने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हारी बहन की वजह से मेरे नाहर को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जेल भेज दूंगी। मियाओ, रूही जल्दी बाहर आ जा, कोई नहीं है। जूही, तो बिल्ली की आवाज कैसे निकाल रही थी? मैं तुझे बचपन में कितना सिखाया है कि बिल्ली की आवाज कैसे निकालते हैं, फिर भी तो बिल्ली की आवाज ऐसे निकाल रही थी जैसे चूही की आवाज हो। पागल। अच्छा तो ठीक है, अगले बार ना शेर की आवाज निकालूंगी, फिर तू पहचान जाना, ठीक है? कैसे? ऐसे? जूही। थैंक यू जूही, तेरा प्लान काम कर गया और नाहर को आज मेरे खाने में प्यार महसूस हुआ। धुंधला ही सही, पर कुछ तो महसूस हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। लेकिन तूने देखा कैसे उस शादी ने सारा क्रेडिट ले लिया। अगले बार ना हमें अपनी कोशिश को थोड़ा और बढ़ाना होगा। हाँ जूही, तू सही कह रही है, हमें कुछ तो करना होगा। फिलहाल तो तू इस किचन से बाहर निकल, कब तक यहाँ छुपी रहेगी? हाँ जूही, चल चल। जल्दी जाके चुप गई, जल्दी 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 जा। जूही, तुम यहाँ खड़े खड़े गाना क्यों गुनगुना रही हो? हाँ वो मम्मी जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबने मेरे खाने की इतनी तारीफ की ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, जल्दी आ, जल्दी चल 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 चल। रूही बता, आगे का क्या प्लान बनाना है? क्या करे ऐसे जिससे नाहर जी को सब याद आ जाए? जूही, हम एक काम कर सकते हैं, हम नाहर जी को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाकर याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, पर उससे अगर नाहर जी के दिमाग पर फिर से कोई सदमा लगा तो नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अच्छा तू ये सब छोड़ो, मुझे बता, तू और नाहर जीजू तुम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी? तेरा शर्मा के हो गया हो तब बता भी दे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे तुम दोनों?
रूही जल्दी बोलना, मुझे आगे का प्लान भी तो बनाना है। वो मैं और नहार जी पहली बार क्लब में मिले थे। क्या क्लब में? पर तू कब क्लब गई? इसका मतलब शादी से पहले तू बड़ी छुपी रुस्तम थी, नहीं? चुप, तेरे ही चक्कर में गई थी। मेरे चक्कर? हाँ, इसका मतलब शादी से पहले भी तुझे और नहार जीजू को मैंने ही मिलाया था और शादी के बाद भी तुम दोनों को मैं ही मिलाऊंगी। अच्छा जूही, आप तो खुद की तारीफ करना बंद कर और ये सोच कि अब आगे क्या करना है। भाभी, अच्छा हुआ मैंने नहर की याददाश्त का पता चलते ही इन सारी फोटोज में रूही का चेहरा बदलवा कर अपना चेहरा लगवा लिया। अब नहर को कुछ याद आए ना आए, पर ये यकीन हो जाएगा कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। कितनी प्यारी जोड़ी है ना हमारी। पक्का ये तुम हो? हाँ नहार जी, मैं नहीं तो और कौन होगा हमारी शादी की एल्बम में। नहार जी, आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी तब हम कितना घूमने जाते थे, कितना वक्त गुजारते थे एक दूसरे के साथ। मुझे सच में वो पल बहुत याद आते हैं। नहार जी, क्यों ना हम फिर से कहीं बाहर चले, मुझे भी अच्छा लगेगा और हमारे होने वाले बच्चे को भी। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरा और हमारे होने वाले बच्चे का नसीब सच में बहुत खराब है। पहले इतने वक्त तक आप बीमार रहे और अब जब ठीक भी हो गए तो भी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू नहार जी, मैं अभी सारी प्लानिंग और बुकिंग करती हूँ। थैंक यू। समर प्लीज 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 मम्मी जी को और दादी को रूही के बारे में कुछ मत बताना। वो मेरे रूही को रिलैक्स जूही, रिलैक्स। अच्छा किया जो तुम भाभी को यहाँ ले, वरना मैं भाभी को खुद यहाँ पे लाने वाला था। भाभी, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। वो रोली एक नंबर की घटिया लड़की है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मतलब के लिए पहले मेरे और जूही के रिश्ते को खराब किया और अब। हाँ समर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए हमें रोली के जाल से नहार जी को बचाना होगा। और अब तो आप ही हमारे साथ हैं, तो हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे नहार जी को पुरानी बातें फिर से याद आ जाए। तो बोलो समर, तुम दोनों का साथ दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हेलो, होटल लवडे जी, मुझे आज शाम के लिए 2 लोगों का रिजर्वेशन करवाना है। ये तो रोली की आवाज है। लगता है वो नहार जी के साथ आज शाम को होटल जा रही है। रूही, अपनी पहली मुलाकात को फिर से जीने का समय आ गया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दादी, हम कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं। रोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहार अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, उसे आराम करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने दो। तुम लोग अगले हफ्ते चले जाना। अरे जाने दीजिए ना बड़ी समधन जी, कि दोनों आपस में बाहर जाएंगे, घूमेंगे तो एक दूसरे को फिर से जानने का मौका मिलेगा ना। और फिर दामाद जी ऐसे में बाहर घूमेंगे टहलेंगे तो
इनको भी अच्छा लगेगा। दादी, मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी साथ चलेंगे। भैया, हम भी साथ चलते हैं। हाँ जीजू, 2 से भले 4। नहीं रोली दीदी? और वैसे ही भैया, अभी अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है, तो आप ऐसे ड्राइव कैसे करोगे? आपका ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम साथ चलते हैं, हम साथ रहेंगे तो इसी बहाने एक छोटी सी फैमिली पार्टी हो जाएगी। क्यों जूही? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये लोग। जाओ, तुम लोग सब साथ में जाओ। हाँ चलें? एक काम करते हैं, आप दोनों लेडीज पीछे बैठ जाइए, मैं और भैया आगे बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ जूही। ओके। उप्स, सॉरी रोली। चलें? वाह नाहर जी, कितना रोमांटिक माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का अलग ही मजा आएगा। Welcome, sir. Welcome, ma'am. थैंक यू। Welcome to our luxurious hotel. Please have a seat, ma'am. जी, आइए। सर, आप इधर आइए। थैंक यू, लेकिन हम सब साथ में हैं। वे फैमिली, तो हम लोग सब साथ में ही बैठेंगे। है ना रोली दी? तुझे तो मैं अपने जीजू के पास भटकने भी ना दूं। आई बड़ी जीजू के साथ रोमांटिक डिनर करने वाली। नाहर जी, चलिए ना, हम भी डांस करते हैं। बिल्कुल, इतना रोमांटिक माहौल है तो डांस तो करना ही चाहिए। क्यों समर? चलो डांस करते हैं। Of course. सॉरी सॉरी। ये क्या किया तुमने? चलने फिरने का कोई सलीका है कि नहीं? सॉरी मैम, वो गलती से हो गया। गलती? ये कोई गलती होती है? रोली, रोली, शांत हो जाओ। इंसान है, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। माफ कर दो, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? सॉरी सॉरी नाहर जी, वो क्या है ना, हम दोनों इतने दिनों बाद बाहर कहीं आए हैं और इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। इसने सब खराब कर दिया, मेरी साड़ी भी खराब कर दी, इसलिए गुस्सा आ गया। रोली दी, आप कितनी मीठी हो गई है, कहीं यहाँ पर चींटियां ना लग जाए। मेरा मतलब है कि वो कोल्ड ड्रिंक गिर गई ना आपके ऊपर, तो आप जाइए साफ करके आइए।
हाँ जी, मैं साड़ी साफ करके आती हूँ। सॉरी सॉरी भाई। भैया 1 मिनट रुकिए। यस मैम। अब सॉरी, वो ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए। एक काम करिए, आप ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए हमारी तरफ से। थैंक यू। इनफैक्ट आप ये एक्स्ट्रा पैसे रख लीजिए और हमारा एक काम भी कर दीजिए। काम हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। थाम लो जो हाथ ये हाँ, होंगे। आप तो वही हो ना, उस दिन मुझे घर में गले लगाया था। तुम दूर रहो मुझसे, ठीक है? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं वो नहीं। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, कोई है? ये कहीं जूही की कोई चाल तो नहीं? अरे भाई, कोई दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? थैंक यू। ये नहार किसके साथ डांस कर रहा है?
एक्सक्यूज मी, एक्स एक्स सॉरी। सॉरी सॉरी। रोली, तुम यहाँ? सॉरी रोली दी, मैंने आपको देखा ही नहीं। नाहर जी, आप किसके साथ डांस कर रहे थे? वो पता नहीं, वो पता नहीं? आप ऐसे कैसे किसी भी अनजान लड़की के साथ डांस कर रहे थे? नहीं, वो अब तुम दोनों ने देखा क्या नाहर जी किसके साथ डांस कर रहे थे? नहीं, हमने तो नहीं देखा, हम तो डांस कर रहे थे। हाँ, हम डांस में बिजी थे। खैर, मुझे बाथरूम में किसी ने लॉक कर दिया था, तो आज के लिए बहुत आउटिंग हो गई। चलिए ना नाहर जी, घर चलते हैं। चलिए। चलिए। आखिर कौन थी वो लड़की जो हवा की तरह आई और दिल में तूफान उठाकर चली गई? ऐसा एहसास दे गई जैसे हम पहले भी मिले थे। नाहर जी की कोट के पैकेट में मैंने ही वो झुमका फंसाया था। क्या पता उनको इस झुमके से हमारे मिलने की कोई याद आ जाए और कुछ तो शुरुआत हो। ये चूड़ी समर के चक्कर में मेरी पूरी रोमांटिक डेट खराब हो गई। अब कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ नाहर भैया, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आजा आजा आजा, जल्दी आ, सब सो चुके हैं। जूही, मुझे तो लगा कि तू भी सो गई होगी और मैं बाहर ही रह जाऊंगी। कुछ भी ऐसे कैसे बोल सकती थी तुझे? मैं हूँ, मैं चिल्ला क्यों रहे आप तुम? चिल्ला क्यों रहे थे? आराम से भी तो आवाज दे सकते हो ना। हाँ, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं समर भैया, आप पहले मुझे ये बताइए कि मैंने नाहर जी के कपड़े में वो मेरे झुमके डाले थे, उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात की या किसी से भी कुछ कहा? डोंट वरी भाभी, भैया ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि भैया ने तो छुपके से उस झुमके को अपने दिल के पास रख लिया। वो शर्ट में पॉकेट होती है ना, वहाँ रख लिया था। पूरे रास्ते भैया छुपके से उस झुमके को देखकर मुस्कुरा ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आप ही को याद कर रहे हैं। देखो देखो कैसे शर्मा रही है हमारी हीरोइन। जूही, तू भी ना। अब लेकिन नाहर जी अभी भी रोली के साथ कमरे में है और मुझे रोली पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे मेरे भैया पर पूरा भरोसा है। हाँ समर भैया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक बार देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? हम भी अपने कमरे में चलते हैं, आराम से जाना।
नाहर जी, भगवान कहीं रोली मुझे देख ना ले। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? और नीचे क्या देख रहे हैं आप? वो अरे कहाँ जा रहे हैं आप नाहर जी? रुकिए। नाहर जी, क्या हुआ? किसको ढूंढ रहे हैं आप? वो पता नहीं, बहुत अजीब सा एहसास था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल के बहुत करीब हो। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सपने से आकर मेरे सामने आ गया हो। लगता है जवानी में सठिया गया है ये नाहर। नाहर जी, सपने सपने ही रहते, हकीकत नहीं बनते। दवाइयों की वजह से वहम हो गया आपको। नहीं 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 नहीं, वहम वहम नहीं है। वो बहुत ही अलग ही एहसास था। पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या पता नहीं कोई ख्वाब था शायद। नाहर जी, कविता बाद में कीजिएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है अभी। चलिए ना, चलकर सोते हैं। चलिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। कहाँ गई वो? कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ खो गई वो। पता नहीं सपना थी या एक पल की मेहमान, लेकिन जब भी आंखों के सामने आती है तो ऐसा लगता है जैसे उससे ज्यादा अपना कोई है ही नहीं। कौन हो तुम? मेरे लिए भी आपसे अपना कोई नहीं है नाहर जी। नाहर जी, नाहर जी, ये नाहर भी ना याददाश्त क्या चलेगी, ब्रह्मचारी बनने पे तुला है। रोली, तुम? आप चौंक क्यों गए? मैं हूँ नाहर जी, आपकी पत्नी। और आप ऐसे सोफे पर क्यों सो गए? मुझसे ऐसे दूर क्यों रह रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो तुम अच्छे से सो सको, इसलिए मैं सोफे पे सो गया था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आफ्टर ऑल तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी तो है। आप भी ना नाहर जी, आपके साथ रह के मुझे परेशानी नहीं बल्कि सुकून मिलता है। बहुत दूर रह लिए हम दोनों, अब मैं आपको खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूंगी।
समर भैया, समर भैया आप प्लीज रोली को नाहर जी से दूर कीजिए ना। रोली से दूर? पर भाभी मैं क्या करूं, क्या बोलूं जाकर? ये फाइल है ना आपके हाथ में, इस ऑफिस का कुछ बहाना लेकर नाहर जी के पास जाइए ना और रोली को नाहर जी से दूर कीजिए। प्लीज 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 जाइए ना, प्लीज जाइए ना। भाभी वो मुझे अभी याद है, वो जूही है ना, उसने आपको नीचे बुलाया, तो आप एक बार जाकर उससे मिल लेना। मैं तब तक कुछ सोचता हूँ, क्या बोलूँगा मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नाहर जी, आपके गाल पे कुछ लगा है, रुकिए मैं साफ कर देती हूँ। समर तुम? हाँ भैया, एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ ऑफिस का काम डिस्कस करना था। समर, तुम शायद भूल रहे हो, नाहर जी को कुछ भी याद नहीं है, फिर वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैं जानता हूँ रोली भाभी। भैया एक्चुअली क्या है ना कि जिन क्लाइंट्स के साथ आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, उन क्लाइंट्स को आप ही हमेशा डील करते थे। मैं उन्हें हैंडल तो कर रहा हूँ, लेकिन उनके तरह तरह के सवाल होते हैं, ये कब आएगा, वो कंसाइनमेंट कब पूरा होगा, तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ और मेरी बत्ती गुल हो जाती है। तो मैं क्या चाह रहा था कि आज अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग में बैठ जाओ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी, और ये भी, और क्या पता कि आपको पुरानी बातें सुनकर कुछ याद ही आ जाए। ठीक है समर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और ये फाइल्स भी देख लूंगा तुम्हारे साथ। सही है, बढ़िया। रोली भाभी, आप हमारे लिए 2 कॉफी भिजवा देंगी प्लीज? और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालिएगा। थैंक यू। ये फाइल्स। भैया ये झुमका, ये कल भी आपके पास था और अभी भी आपके पास है, इसको साथ लेकर सोए थे क्या? कहाँ खो गए भैया? नहीं कुछ नहीं, फाइल्स। हाँ पता है भैया, मैंने ना आपको बहुत 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 मिस किया। आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ ना। यहाँ तो जूही नहीं है, कहीं वो किचन में तो नहीं है। वैसे अच्छा ही है, एक काम करती हूँ, नाहर जी के लिए कॉफी बनाकर जूही के हाथ से भिजवा देती हूँ। क्या पता मेरे हाथ की कॉफी पीकर नाहर जी को कुछ पुरानी याद आ जाए। समर पर जूही का रंग चढ़ता जा रहा है। पहले कितना सीधा साधा था, लेकिन अब जूही के साथ रहकर तेज हो गया। कॉफी पीनी है ना दोनों भाइयों को, तो आज ऐसी कॉफी बनाऊंगी कि उसको पीने के बाद नाहर सिर्फ मेरे ही गुण गाएगा। ये कॉफी का डब्बा पहले से ही बाहर है।
ये रोली के हाथ में डब्बी कैसी है? लाख समझाने के बाद भी ये नहार मुझसे दूर भागता है। इसको करीब कैसे लाना है उसका रास्ता मैं जानती हूँ। और ये है नहार की कॉफी। इसको पीने के बाद उसे ऐसा नशा चढ़ेगा कि वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। जी, माँ बनने वाली है फिर भी ऐसी घटिया बातें सोच रही है। मैं इसके गलत इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। और इसे रोकूं कैसे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।